सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र चुनाव समिति की आज बैठक होगी। तो ये बड़ी और अहम बैठक बीजेपी सीईसी की आज दिल्ली में बैठक होगी। उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर आज इस बैठक में फैसला होगा। वहीं प्रत्याशियों के नामों पर भी आज अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी की राजधानी दिल्ली में बड़ी और अहम बैठक होगी। केंद्र चुनाव समिति की यह बैठक होगी जिसमें कई प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। तो कई बड़े चेहरे और कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर आज प्रत्याशियों के नामों का निर्णय इस बैठक में हो सकता है। तो 25 सीटों पर आज फैसला किया जाएगा। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की यह बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उन्हीं के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बैठक के जरिए कई नए चेहरों का ऐलान कर सकती है, कई नए नामों पर मुहर लग सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो 80 लोकसभा सीटें हैं। उन 80 में से 25 सीटों पर आज नाम का निर्णय हो सकता है। तो 25 सीटों पर आज फैसला हो सकता है इस बैठक में। और इसी के साथ ये बैठक बेहद खास, अब तक बीजेपी अपने कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। ऐसे में अब जब चुनाव का जो पहला फेज है वो 19 अप्रैल को है, बेहद करीब है, इसको देखते हुए आज सीईसी की फिर से बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, रणनीति भी बनाई जा सकती है। साथ ही सबसे जरूरी जो यहाँ पे है वो ये है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर फैसला संभव है। इसी वजह से इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर इस बैठक में फैसला होगा। साथ ही कई नामों को लेकर अंतिम मुहर लगेगी। जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अब तक भारतीय जनता पार्टी कई सीईसी की बैठक कर चुकी है। हमने देखा था बीते दिन कांग्रेस ने भी अपनी केंद्र चुनाव समिति की बैठक की थी, उसमें भी कई नामों पर चर्चा हुई। हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। वहीं इस दौरान आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र चुनाव समिति की बैठक की जाएगी जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। ये बैठक इसलिए भी खास क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वो अपने 2 दिवसीय भूटान दौरे पर हैं और इस वजह से गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही कई और दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कई प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लग सकती है, अंतिम मुहर लग सकती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अमेठी से फिर से स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कई जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके नामों का ऐलान पहले ही हो चुका है उत्तर प्रदेश से। हालांकि अब जो 25 अन्य लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं उनमें भी प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल आज मुहर लगेगी।
फाइनल निर्णय लिया जाएगा। और इसी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की राजधानी दिल्ली में केंद्र चुनाव समिति की बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। तो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र चुनाव समिति की जो बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में कौन कौन दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, साथ ही बैठक में आज क्या कुछ खास? देखिए, आज जो है भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने जा रही है। बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को 7 चरणों में विभाजित किया गया है और पहले चरण के जो चुनाव की जो तैयारियां हैं, ये कहा जा सकता है कि पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का जो चुनाव है वो किया जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव होने। और इसी को लेकर के आज भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें संभावना ये जताई जा रही है कि 25 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनकी जो घोषणा है वो की जा सकती है, क्योंकि इस बैठक में मंथन किया जाना है उम्मीदवारों के नामों पर, किस तरीके से उन उम्मीदवारों पर आखिरी मोहर लगे। इन सब चीजों पर मंथन करने के बाद 25 सीटों पर जो संभावना जताई जा रही है कि उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है, जिसके बाद आज भाजपा उन उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो भी कर सकती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तारीखों में धीरे धीरे समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो मंथन है वो तेज होता जा रहा है। चुनावी रणनीतियां जो है वो तेजी से बनाई जा रही है। और इसी को लेकर के कहा जा सकता है कि आज भाजपा की जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है, और विशेष तौर पर उम्मीदवारों को लेकर के काफी अहम जरूर है। जी अजीत, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक है, हमने देखा था बीते दिन कांग्रेस की सीईसी की बैठक थी। हालांकि अगर चुनाव की तैयारियों की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी और तेजी से आगे बढ़ रही है, प्रत्याशियों का चाहे नाम का ऐलान हो, चाहे चुनाव प्रचार प्रसार हो, कांग्रेस उतनी ही ढीली दिखाई दे रही है। कल कांग्रेस की भी बैठक हुई थी, लेकिन किसी खास प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। अजीत, देखिए, बिल्कुल इस समय कहा जा सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और उम्मीदवारों को लेकर के अगर हम बात करें तो इस समय जो भाजपा है वो बहुत ही तेजी से चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका उदाहरण साफ तौर पर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने पहले से ही उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जबकि अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी 4 सीट तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी ने भले ही अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक भी जो उम्मीदवार है दिल्ली के अभी तक उसकी घोषणा नहीं की है। तो जिस तरीके से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा में काफी आगे है, और हर तरीके से कई बैठकों की दौर के बाद पूरे मंथन के बाद ही जो भाजपा है वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, ताकि कौन सा उम्मीदवार जो है इस चुनावी मैदान में मजबूत साबित होगा और किस तरीके से उस सीट को जीत दर्ज करने में अपनी जो दिग्गज जो महारत है वो दिखा सकता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ही जो भाजपा है वो रणनीति के तहत जल्द से जल्द जो है वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर जी अजीत, साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमने देखा किस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कभी दक्षिण के दौरे पर, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में, तो एक के बाद एक चाहे जिस तरह से वो दौरे कर रहे हैं, हालांकि अभी भूटान के दौरे पर गए हुए हैं, लेकिन बीजेपी जहां प्रचार प्रसार में आगे है, उन पे चेहरा भी है, उन पे अपने कार्यकर्ता भी है, बूथ लेवल तक कार्यकर्ता मजबूत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, जब चेहरा ही नहीं है, अभी उन्होंने अपने प्रत्याशियों के जब नामों का ही ऐलान नहीं करा है, जब चेहरा ही नहीं है, तो प्रचार प्रसार तो दूर की बात। देखिए भैया, बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा जो है जब से 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से ही लगातार जो है पूरी भाजपा जो परिवार है वो मोदी के नाम पर लगातार अपने जो चुनाव प्रचार को भुनाने में जुटा हुआ है। विभिन्न चुनावों में देखने को मिला, चाहे उसके बाद विधानसभा चुनाव हो या अन्य प्रदेशों के चुनाव हो, जिस तरीके से भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़ा, और उसका काफी हद तक जो अन्य प्रदेशों में उसका परिणाम भी देखने को मिला कि किस तरीके से 2014 के बाद कई प्रदेशों में भाजपा ने अपनी सत्ता हासिल की।
जहां पर भाजपा कभी नहीं आ पाती थी, उन प्रदेशों में भी भाजपा ने किस तरीके से सत्ता हासिल की, वो 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भाजपा ने अपने प्रसिद्ध चेहरों में उठाया है, तब से ये देखने को मिला है। और इस बार भी जब लोकसभा चुनाव आ चुके हैं तो साफ तौर पर देखने को मिला कि भाजपा जो है एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि भाजपा में और कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, चाहे मैं अमेठी से मैं बात करूं स्मृति ईरानी की हो, दिल्ली से मनोज तिवारी हो, या फिर अन्य और भी कई ऐसे जो सांसद हैं उनकी हम बात करें। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी कांग्रेस ने कोई चेहरा ही जिस तरीके से सामने नहीं लाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो सामने खड़ी होने वाली है। और ऐसा 2024 के बाद 19 में भी देखने को मिला कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और 14 के मुकाबले किस तरीके से जो सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिली। और निश्चित तौर पर शायद इसका परिणाम है कि इस बार भी भाजपा, अगर मैं अकेले भाजपा की बात करूं तो 370 का जो पार का जो नारा है वो भाजपा ने दिया है, जबकि एनडीए गठबंधन की बात करूं तो 400 पार का नारा जिस तरीके से दिया है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी जो चुनावी रणनीति है भाजपा की और एनडीए की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ी जा रही है। बिल्कुल अजीत, जब जो टारगेट है वो 400 पार का हो तो बनता है कि जल्दी जल्दी जिस तेजी से बीजेपी आगे बढ़ रही है वो समझ भी आता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कृष्णा मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से भी जुड़ गए हैं। कृष्णा, अगर बात की जाए आज दिल्ली में जो है बीजेपी की सीईसी की बैठक है, केंद्र चुनाव समिति की बैठक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हो गए। साथ ही कृष्णा, अगर बात की जाए आज की बैठक में उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर फैसला हो सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए रिया, जो है भारतीय जनता पार्टी अपने 51 उम्मीदवारों की घोषणा उत्तर प्रदेश में कर सकी है और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी केंद्रीय समिति की बैठक है, जिस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। और इस बैठक से कयास लगाया जा रहा है कि जो है आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी अपने बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा जल्द से जल्द कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही पेच फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो पीलीभीत की वरुण गांधी की सीट हो, चाहे वो जो है कैसरगंज की भूषण शरण सिंह की सीट हो। तो इन सीटों पर भी आज जो है उत्तर प्रदेश की और जो भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो उनके नेता हैं, वो आज इस पर विचार भी करेंगे। और कहीं ना कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी अपने जो 25 सीटें हैं उन पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। कृष्णा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए पहले फेज में जो कि 19 अप्रैल को जिसके लिए मतदान होना है, उसमें यूपी की 8 सीटें शामिल हैं, जिसमें पीलीभीत भी शामिल है और जैसा आपने कहा कैसरगंज को लेकर भी अभी फैसला नहीं हो पाया है। तो क्या ऐसा माना जाए कि आज की इस बैठक में इन दोनों ही सीटों पर या जो बची हुई अन्य 1-2 और सीटें हैं उन पर फैसला हो सकता है? देखिए अगर बात करें पीलीभीत की, तो पीलीभीत में पहले चरण में चुनाव है और जिसका नामांकन भी शुरू हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी पीलीभीत में प्रत्याशी देने में असहज दिखाई दे रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो जो शीर्ष नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश के जो आला कमान है, जो सूबे के मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्यादा से ज्यादा आज कोशिश होगी कि जो पीलीभीत जैसी सीट है, जो कैसरगंज लोकसभा जैसी सीट है, उस पर विचार करके और जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करे। जी बिल्कुल कृष्णा, तो एक तरह से बीजेपी की तैयारियां यहां पर पूरी दिख रही है इस मौके को देखते हुए आज दिल्ली में अहम बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अजित, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।